यूट्यूब फैमिली। ओम शिवाय नमस्तुभ्यं। जय भोले सभी को। जैसा कि आज 26 फरवरी है और दिन है बुधवार, उसी दिन आपसे मिल रही हूँ। सबसे पहले सबको आज महाशिवरात्रि की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं दे रही हूँ। भोले बाबा आप सब लोगों के फैमिली को, आपके बच्चों को स्वस्थ रखे, मस्त रखे, बस यही कामना है। भोले बाबा ने मुझे बहुत कुछ दिया है, मैं जो है उन्हीं की आराधना करती हूँ। भोले बाबा जो है मेरे इष्ट देवता हैं। तो किसी कारणवश जो है पिछली साल मैं जो है शिवाय हुआ था, इसी वजह से जो है नहीं रह पाई थी। महाशिवरात्रि का व्रत फरवरी में ही शिवाय हुआ था, तो फरवरी में ही पड़ा था, तो इसी वजह से मैं शिवरात्रि पिछली बार नहीं रह पाई थी। कल से ही बहुत मन में खुशी थी, मतलब 2-3 दिन से, जब से पता चला है कि शिवरात्रि है 26 तारीख को, तब से मन में ये करूँगी वो करूँगी, क्योंकि काफ़ी दिन बाद आज मैं फास्ट मतलब रह रही हूँ। और तो शिवाय होने के बाद मैं 2 ही फास्ट रही हूँ, उसके बाद में मैं ये तीसरा फास्ट पहली बार की हूँ आज शिवरात्रि जी का। मतलब पहली बार नहीं किया है, मैं तो करती थी लेकिन लास्ट ईयर ही छूटा था। तो वही है, इधर जो है मॉर्निंग में उठी, बहुत ही खुश लग रही थी, मन में बहुत खुशी थी। बहुत देर से उठने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जो है शिवाय उठने नहीं दे रहा था। तो जो है मैं उठी, फिर बच्चे सब जग गए थे, फिर मैं थोड़ा सा अपना वॉक की हैं। उसके बाद में मैं अपनी साफ़ सफाई में लग गई थी, झाड़ू वाड़ू लगाई, फिर नीचे जीने की धुलाई वगैरह की, बरामदा भी धुल दिया था, काफ़ी मतलब ये सब धुलाई कर दी थी। और उसके बाद में जो है पोछा लगा रही थी, क्योंकि गीला रहेगा तो शिवाय भी चलेगा, तो फिसल के गिरने का भी डर रहता है उसको। तो इधर फाइनली ये वाला रूम हो गया था बिल्कुल क्लीन। उसके बाद मैंने फ़ैन चला दिया, ताकि पोछा जितना भी गीला है वो जाएगा सूख। तो इधर जो है आ गई थी बरामदे में, इधर भी धुलाई की थी, तो जो है पानी भरा हुआ था, तो फ़ैन पहले ही इधर चला के छोड़ गई थी। वाइपर खींचा था, मैंने सोचा जो है तब तक कि पोछा लगाऊंगी तो थोड़ा थोड़ा सूख जाएगा। बस उसके बाद मैं गई नहाने के बाद आ गई थी सीधा अपने पूजा पाठ करने। और जो है बहुत जल्दी भी नहीं उठी थी, ऐसा नहीं कि आज शिवरात्रि थी तो मैं बहुत जल्दी उठी, लेकिन प्लान तो मैंने रात में किया था कि 4 बजे उठ के मुझे जो है मैं किसी हालत में जो है अपनी पूजा जल्दी से कर लूँगी 7 बजे तक, लेकिन नहीं हो पाया। तो उसके बाद आराम से उठी, फिर क्या करती हूँ, बच्चा है छोटा, उसको भी देखना था। इधर जो है यहाँ लड्डू गोपाल भोले बाबा को नहला दिया था। उसके बाद में मैं जा रही हूँ नीचे, जो मेरे यहाँ महादेव जी रखे हैं, बस उनकी पूजा पाठ करती हूँ। डेली ही जल चढ़ाती हूँ वहाँ पे, तुलसी जी और समी का पौधा रखा हुआ, और एक केले का प्लांट है जो पूजा ही वाला होता है वही। तो किसी ने कमेंट किया था कि घर में केला नहीं लगाया जाता, ये पूजा वाली केले की जो केरी बोली जाती वही है, तो वो लगा लेती हूँ। तो इसी वजह से यहाँ जो आई, पूजा पाठ कर दिया, जलल जो है चढ़ा दिया सब पे, तुलसी माता पे सब पे चढ़ा दिया। उसके बाद मैं आ गई थी ऊपर, शिवाय जो है नीचे मेरे साथ में लगा हुआ था। फिर से मैं यहाँ पूजा पाठ करके फाइनली सब हो गया था, फिर करी है आरती। घंटी मेरी नहीं अभी तक बनी है, तो बिना घंटी बजाए पूजा कर रही हूँ, तो थोड़ा सा अच्छा भी नहीं लगता बिना घंटी बजाए पूजा करना। तो जो है इधर फाइनली पूजा हो गई थी। उसके बाद जो है अपना मैंने सब कुछ टीका वीका कर दिया था। बच्चे आज सब नहा चुके थे, सब लोग, पूरा घर मतलब नहा धो चुका था। काफ़ी अच्छा लगा, मतलब जब कोई त्यौहार होता है या कुछ भी तो बहुत ही अच्छा लगता है। बस भोले बाबा की हम मुझ पे, मेरे बच्चों पे बहुत ही मतलब असीम कृपा है। उन्होंने मतलब ये इस मोड़ तक ही यहाँ पहुँचाया है, तो उनका तहे दिल से शुक्रिया डेली करती हूँ। मतलब ऐसा नहीं है, मैं ईश्वर से बस यही मांगती रहती हूँ, यही कहती रहती हूँ, अगर हमसे कोई भूल गलती हुई हो तो उसको बस क्षमा करें, क्योंकि मैं, ईश्वर ने जितना दिया बहुत कुछ दिया है मुझे। अब मैं ईश्वर से कुछ मांगती भी नहीं हूँ, जो देगा आगे आगे, सुख दुख जो भी है उसका देना है, उसका दिया हुआ है, उसको सब आगे मुझे झेलना है। बस इधर जो आ गई थी, अंश भी आज फास्ट है, तो अंश को लग रही थी भूख। पहले इसको मैंने ऑरेंज और बनाना जो है दे दिए थे, तो खा लिए थे, थोड़े से ड्राई फ्रूट्स दिए थे, खा लिया। लेकिन बच्चा है, भूख तो लगती है, तो लगा था कि मम्मा कुछ खाया नहीं जाता है, तो हम समझ गए थे कि इसको जो है लगी भूख। तो मैंने आलू छील के, नए आलू हैं तो छील के ही बॉयल कर लिए थे। उसके बाद में जो है इनको कट करके टमाटर के साथ बना दूंगी। अंश के लिए थोड़ा चाय के साथ खा लेगा तो पेट भी भर जाएगा। हालांकि मतलब देखती हूँ कितनी देर तक कि रह पाता है, रह लेगा तो ठीक है,
नहीं रह पाएगा तो अपना खाना वाना खा लेगा शाम को। अगर पूरा रहता है तो शाम को उसके लिए पराठे वगैरह थोड़े से सेक दूँगी तो खा लेगा। शौक़ है, मैंने मना भी नहीं किया। मैंने ये बोला था कि आपके पेपर भी हैं, एग्ज़ाम यानी है, तो अपना पढ़ाई करो, क्या करोगे फास्ट ट्रैक के। लेकिन वो मतलब नहीं मान रहा था, ये सो रहा था भैया। तो उसके बाद जो उठा लाई थी इसको, बाहर ले आई थी, रो रहा था, नीचे नहीं खेल रहा था, तो गोदी ले लिया इसको मैंने। तो ये दोनों बच्चे खेल रहे थे। बच्चे जब खुश होते हैं मेरा मन पहले ही खुश हो जाता है। दोनों थोड़ा थोड़ा शोर भी करते हैं, चिल्लाते भी रहते हैं, काफ़ी अच्छा लगता है। आज मेरा भी फास्ट है और दादा का भी फास्ट है, मम्मा का भी फास्ट है। आज शिवरात्रि है, सबसे बोल दो शिवरात्रि की सबको ढेर सारी शुभकामनाएं दे दो। हैप्पी शिवरात्रि, हैप्पी महाशिवरात्रि। इधर जो है मैंने टमाटर वगैरह पका लिए थे, उसके बाद ये जो आलू बॉयल करके रखे थे इनको डाल दिए हैं। हरी धनिया फिर से नहीं है मेरे यहाँ पे, तो हंस बोला मम्मा रोज़ रोज़ हरी धनिया नहीं होती है घर पे, ऐसा करो मुझे खड़ी वाली धनिया दे दो, मैं नीचे कैरी में डाल के आता हूँ, जो है वो उगाएगी, कल परसों में निकल आएंगी। तो हम हंस भी रहे थे बहुत तेज़ से कि कल परसों में इतनी जल्दी कैसे निकल जाएगी। इधर अंश के डैडी के लिए और जो मेरे यहाँ काम करता है लेबर, उसके लिए खाना बना दिया था, अरहर की दाल, आलू इसी में से ये लोग खा लेंगे जो मैंने सेंधा नमक के बनाए हैं। और इधर देखिए ये लोअर पहनता है तो उसमें पॉकेट रहती है, तो उसमें हैंड डाल के घुमा करता है ना, तो उसी स्टाइल में घूम रहा था, साथ ही आगे पीछे लगा रहता है। इधर रोटियां सेक दी थी उसके लिए भाई, लेबर के लिए, इनके डैडी के लिए दाल चावल रोटी और सब्जी। शाम के समय में मिल रही हूँ, करीब वही हो रहा है 4:15। तो उसके बाद अंश को पढ़ा रही थी, काफ़ी देर उधर बैठे हुए, शिवाय सो गया था, फिर से जग गया, फिर इधर आ गया था। अंश याद करने को दे आई थी तो याद कर रहा था, लेकिन ये पढ़ने नहीं दे रहा था। तो उसके बाद थोड़ी देर पढ़ाया इनको, फिर से चाय वगैरह अंश को पिलाई। तो अंश के आ रहे थे सर, अंश बोले कि जो है मंदिर तभी चलिएगा जब मैं मतलब सर के पास से पढ़ लूँ तब। तो मैंने कहा ठीक है, तभी मुझे लेट हो गया आज मंदिर जाने में, क्योंकि अंश का भी व्रत था, तो मैंने सोचा कि साथ ही में जाएंगे हम दोनों, और शिवाय के डैडी रहेंगे घर पे। तो इधर पूरी तैयारी कर ली थी मैंने, जब तक कि अंश पढ़ा था तब तक मैंने घर में पूजा की, ऊपर नीचे सब कहीं दीपक जलाए, गेट पे जो भी मेरी रेगुलर पूजा रहती वो सब की। उसके बाद आरती भी घर ही पे मैंने कर ली थी। उसके बाद मैंने तैयारी कर ली पूरी, फाइनली पूजा हो गई। इस समय गुलाब इतने ज़्यादा अच्छे मतलब खिले हुए हैं। हम जो है सुबह उठ के अपनी क्यारी देखा करते हैं, मुझे बहुत पसंद है। उसके बाद शाम को भी जब पानी वानी डालते हैं तब भी बैठे रहते हैं अपने गेट के पास में, तो अच्छे से जो है देखा करते, मुझे बहुत अच्छा लगता है। इधर जो है मैं निकल रही थी तो मैंने अंश से कहा ऐसा करो तुम जाओ उधर, वरना ये कहेगा दादा के मतलब साथ में मम्मा जा रही तो रोएगा। तो अंश गैलरी की तरफ गया, मैंने सोचा कि अब हट जाएगा तब आना। तो फिर आ गए थे हम दोनों मंदिर में। गेट ये मेरे गली के पीछे ही मंदिर है घर पे, तो मतलब घर के पीछे, और आ जाती हूँ, पास में है मंदिर, कभी कभी मैं मंदिर आ भी जाती हूँ। तो यहाँ पे जो है ऊपर चढ़ के आना पड़ता है, थोड़ा सा शिवलिंग ऊपर है, बाकी नीचे है सब चीज़ों के, सब देवी देवता यहाँ पे हैं विराजमान। आते ही मैंने सबसे पहले जो है घंटी बजाई। उसके बाद में पूजा काफ़ी लोग करके गए होंगे, आज बहुत भीड़ भाड़ होगी। और तो काफ़ी चीज़ें रखी थी, मैंने सोचा कि सब साफ़ कर दूँ, लेकिन यहाँ पे मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि कहाँ पे बेलपत्री वगैरह मैं रख दूँ। तो मैंने शिवलिंग को ऊपर से सब साफ़ कर लिया था। उसके बाद से मैंने जो है अपनी करी है पूजा। एक दीपक मैंने जला दिया था पूजा स्टार्ट होने से पहले, क्योंकि जो है दीपक जो होता है अपना साक्ष्य होता है पूजा पाठ का, तो सबसे पहले एक दीपक प्रज्वलित करके रख दिया था। उसके बाद मैं जो है अपनी पूजा पाठ में लग गई थी। थोड़ा सा गन्ने का रस भी पापा ले आए थे तो वो भी मिल गया था। जितनी भी चीज़ें अवेलेबल थी उनसे मैंने पूजा की है अच्छे से, भगवान जी की भाव से भक्ति की। मुझे जो है सब देवी देवताओं में सबसे ज़्यादा भोले बाबा की पूजा करना मुझे बहुत पसंद है। ये मतलब पता नहीं मेरे अंदर क्यों है, ऐसा नहीं मैं किसी देवी देवता की पूजा मन से नहीं करती, लेकिन एक अलग सा सुकून, एक मन को इतना अच्छा सुकून मिलता है जब मैं भोलेनाथ की पूजा करती हूँ। तो इधर जो है मैंने सब अभिषेक वगैरह कर दिया था जिन चीज़ों से किया जाता है उनसे। उसके बाद में वस्त्र के रूप में कलावा पहना दिया था। मैंने कुछ मंगाया नहीं इस बार, तो
मैंने ऐसे ही मतलब पूजा कर दी जितनी सामर्थ्य थी उसके अनुसार। तो मतलब मंगाना तो चाह रही थी लेकिन मैंने मंगा नहीं पाया किसी कारणवश। तो इधर जितना भी मेरे पास सामान था उससे मैंने, अंश ने, दोनों ने पूजा की। उसके बाद बहुत अच्छा लगा, मतलब भोले बाबा की पूजा करने एक अलग ही आनंद आता है। तो इधर जो सब चीज़ों को चढ़ा दिया था, उसके बाद में फ्लावर चढ़ाए, वाइट रोज़, रेड रोज़, ये सब मेरे घर के फ्लावर। इस समय मेरे यहाँ अपराजिता नहीं है, अपराजिता के भी ब्लू फ्लावर निकलते हैं, वो भी अब निकल रही हैं थोड़ी थोड़ी। इधर जो है फाइनली मेरी पूजा हो गई थी, मंदिर में बहुत अच्छा लग रहा था, मन कर रहा था थोड़ी देर यहीं बैठूं, लेकिन घर भी जाना था क्योंकि भैया भी जो है घर पे है डैडी के साथ में। अपनी मन्नत मानी और चले आए। मन्नत तो कुछ नहीं थी, बस माफ़ी वाफ़ी मांगी भगवान से, और जो भी दिया बस इसके लिए धन्यवाद बोला उनसे, ईश्वर से, बस चली आई थी, घर के लिए निकल रही थी। उसके बाद आ गई। आज मैंने ऐसा हुआ कि मॉर्निंग में चाय तो पी नहीं थी, और मैं चाय जब नहीं पीती मेरे हेड पेन होने लगती। तो आज मैंने लमसम 2:30 बजे तरफ चाय पी ली थी थोड़ी सी। तो उसके बाद मुझे तब नहीं लगा, लेकिन अभी 5 बजे से करीब शायद अंश को पढ़ा रही थी, उसके बाद से ही मेरे हेड पेन हल्की हल्की होने लगी थी। तो अब मैं अदरक वाली बढ़िया सी अपने लिए अभी ये सब साफ़ करने के बाद बनाऊंगी चाय। व्रत हो या कुछ भी हो, घर का काम तो करना ही करना होता है। चाहे आप जॉइंट फैमिली में हो, चाहे आप सेपरेट रहें, काम तो आपको करना ही है। तो ऐसे मैं पहले भी वहाँ भी घर पे फास्ट रहती थी, तो भी मुझे पूरा खाना वाना बना के सब चीज़ को करने के बाद ही अपना अपना कुछ बना के खा पी पाती थी। तो इधर जो है फिर से मैं सोच रही हूँ अपने प्रदोष व्रत स्टार्ट कर दूँ, थोड़ा सा शिवाय बड़ा हो जाए, उसके बाद से फिर से मैं व्रत स्टार्ट कर दूँगी। बस यही रही आज की आपके साथ में दिनचर्या पूजा पाठ की, जो भी थी आपके साथ शेयर की। मिलूंगी आपसे अगले ब्लॉग में। अब मेरा हेड पेन ठीक हो गया, शिवा के साथ मैं देखिए डांस भी कर रही हूँ। बस मिलूंगी आपसे अगले ब्लॉग में। अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। बस यही कामना है आप ईश्वर से कि आप सबके बच्चों को खूब खुश रखे ईश्वर। बस मिलूंगी आपसे अगले ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, थैंक यू सो मच एवरीवन। राधे राधे।